नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ 5.3 एक्सरसाइज के पहले 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आपने वो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। आज हम आपके साथ बाकी बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं जिनको पकड़ के हम लोगों को बार बार घुमाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है दर्शाइए कि A1 A2 अप टू सोन AN एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित होता है और साथ में हम लोगों को प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोगों को उस समांतर श्रेणी का सामान्य पद दे रखा है। वो सामान्य पद क्या है? 3 जमा 4n। सबसे पहले हम लोगों को यह सिद्ध करना है कि जो इससे श्रेणी बनेगी वो एक समांतर श्रेणी होगी। अगर वो समांतर श्रेणी है तो हम लोगों को उसके प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो बड़ा ही सरल सा सवाल है, आपका दिमाग घूमना चाहिए और आपके दिमाग में फटाफट सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब कहलाती है। अगर मैं उसके क्रमागत पदों को पकड़ के घटा दूं और उनका अंतर एक जैसा रहे तो आप कहते हैं कि वो श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी होगी। लेकिन समस्या यह है कि हम लोगों को तो पद ही नहीं पता। अगर हम लोगों को पद पता होते तो चुटकियों में सवाल हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने आपको सबसे पहले लेक्चर में सिखाया था इस वाले पद का नाम है सामान्य पद। सामान्य क्यों कहते हैं? एन की जगह कुछ भी रख दो, सेम टू सेम पद निकल आता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। हम लोगों ने एन की जगह पे 1 लगा दिया। अगर आप एन की जगह पे 1 लगाएंगे तो आपको इस श्रेणी का पहला पद मिल जाएगा। हमने क्या किया? 3 में 4 को जोड़ दिया। जब आप 3 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। फिर हम लोगों ने n की जगह पे 2 लगा दिया। जब आप n की जगह पे 2 लगाओगे तो हमारे पास आएगा 3 जमा में 4 गुना में 2, ऐसा बनेगा। हम इसको लिख सकते हैं 3 जमा में 8। तो 3 में 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने n की जगह पे 3 लगा दिया। जब आप n की जगह पे 3 लगाओगे तो हमारे पास आएगा A3। इसको मैं लिखूंगा 3 जमा में 4 गुना में 3, ऐसा बन जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 जमा में 12। 3 में 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप n की जगह पे 4 लिख देंगे तो चौथा पद निकल आएगा जिसको मैं लिख सकता हूं 3 जमा में 4 गुना 4। यह बन जाएगा 3 जमा 16, किसके बराबर आ गया? 19 के। तो उस एपी के कुछ पद मुझे दिखने शुरू हो गए। वो एपी कौन सी बनेगी? वो श्रेणी कौन सी बनेगी? 7, 11, 15, 19। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को श्रेणी के पद तो दिख गए। अब तो हमें यह दिखाना है कि जो हमने ये बनाई है ये एक समांतर श्रेणी है। तो बिल्कुल आसान सी चीज है। आपको मालूम है ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये क्या है? चौथा पद है। जो लगाते जाओगे वही मिलता जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? हम लोगों ने A2 में से A1 को घटा देना। जब आप घटाओगे तो 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया? A3 में से A2 को घटाया। 15 में से 11 को घटाएंगे। जब 15 में से 11 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया? A4 में से A3 को घटा दिया। जब A4 में से A3 को घटाएंगे तो 19 माइनस का 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या लिखोगे? क्योंकि इस श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर, क्योंकि इस श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर एक समान है। क्रमागत पदों का अंतर, ये जो क्रमागत पद हैं उनका जो अंतर है वो एक समान है। और जब अंतर एक समान होता है तो इसका मतलब ये क्या बन जाता है? इसलिए यह एपी है। अरे भाई ठीक है, हम लोगों को यह सिद्ध करना था ये एपी है। सबसे पहले हमने एन की जगह मान लगा के पद निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? S15 निकालेंगे। आपको मालूम है SN का सूत्र होता है N/2, 2a जमा में n-1 और इंटू में क्या आएगा? d आ जाएगा। n की जगह हमें 15 कह रखा है तो आप लिख दो 15/2, 2 गुना
ए का मान कितना है, ए का मान 7 है। एन की जहां लिखेंगे 15 माइनस 1, और डी का मान वो होता है जो सब में एक जैसा रहता है। तो आप यहां से लिख भी सकते हैं कि जो सार अंतर हमारे पास है वो 4 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, चुपचाप से डी की जगह पे 4 लगा देना। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे 15/2, 2 की गुना 7 से करेंगे 14, 15 में से 1 जाएगा 14 और गुना में क्या आएगा 4, ऐसा बन जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या बनेगा 15/2, 14 और जमा में क्या आएगा 56। अगर 14 में 56 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 70 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 15 गुना में 2 70, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 35, 15 से गुना कर दो, 15 पंजे 75, 7, 15 तिया 45 और 7 कितना आएगा 52। तो आप यहां से देख सकते हो इसके प्रथम 15 पदों का जो योग होगा वो हमारे पास 525 के बराबर आएगा। ठीक है, हरियाणा बोर्ड वालों को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, कई बार इसको पेपर में पूछते हैं। सबसे पहले हमें यह दिखाना था ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो हमने इसको पद निकाल के दिखाए। एन की जहां 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, जितना आपका मन करे उतने रख लो। फिर उसके बाद क्या करना है, कर्मागत पदों का अंतर निकाल के दिखाना है, अगले में से पिछले वाला घटाना है। A2 में से A1 घटाया, A3 में से A2 घटाया, A4 में से A3 घटाया, क्योंकि सारे कर्मागत पदों का अंतर एक जैसा है इसलिए यह समांतर श्रेणी है। फिर हमने SN का सूत्र लगा दिया। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वाला पार्ट आपको अपने आप से करना है, मैं नहीं कराऊंगा। अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो चलिए भी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या निकालना है, योग निकालना है जो 6 से विभाज्य है। कहने का मतलब जो 6 से भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो धन पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक होते क्या है। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, धन का मतलब 0 से बड़े। तो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पता नहीं कहां तक जाएंगे, इतने सारे कट्टा भर के लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से हमें वो छांटने हैं जो 6 से भाग होते हैं। सही है, तो आप क्या लिखोगे, 6 से विभाजित होने वाले, 6 से विभाजित होने वाले धनात्मक पूर्णांक। अरे भी ठीक है, जो 6 से भाग होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं आपको मालूम है। एक तो भाग नहीं होता, 2 भी भाग नहीं होता। सबसे पहले नंबर में भाग होता है 6, उसके बाद अगला नंबर आएगा 12, उसके बाद अगला नंबर आएगा 18, फिर आएगा 24, फिर आएगा 30, फिर आएगा 36 और ऐसे ही नाचता जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। हमारा इंटरेस्ट आगे तक नहीं है, हमारा इंटरेस्ट कहां तक है, हमारा इंटरेस्ट पहले 40 धन पूर्णांकों तक है। इसका मतलब n का मान हम लोगों को 40 दे रखा है। सही है, यहां से देखो a का मान कितना है 6 है। क्या मैं सार्वंतर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। A2 माइनस A1 के बराबर होता है। A2 कितना है 12, A1 कितना है 6, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा। अब देखो A भी निकल गया, D भी निकल गया, N भी निकल गया। माइक का लाल कोई भी सवाल ले आओ फोड़ देंगे, इतना आसान है। हम लोगों को SN निकालना है, क्या आएगा N/2, 2A प्लस का N-1 इंटू में क्या आएगा D। अगर आपको याद होगा तो मैंने सिखाया था A एंड D मिल जाए ना भाई साहब आग लगा देंगे, कोई मर्जी सवाल उठा के ले आओ, AP को फोड़ देंगे बिल्कुल। ठीक है, N की जगह कितना लगाना है 40 लगा दो। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, पकड़ा N की जगह 40। ये भी कोई खेल है, बच्चों वाला काम है। 40/2, 2 गुना A का मान कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो 6 लगा दो भाई। 40 माइनस 1 और D का मान कितना है, D का मान 6। इसको काटो, जब हम इसको इससे काटेंगे तो 20 से जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 20। 2 की गुना 6 से करेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। 40 में से 1 जाएगा तो 39 आएगा। 39 की गुना किससे करेंगे 6 से करेंगे। ठीक है जी, तो इसको यहां लिख देते हैं। हमारे पास आएगा S40 बराबर है 20। इसको मैंने लिखा 12 प्लस में। अब इसको देखो क्या बनेगा,
6 नीने 54, 5 6 तिये 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया। इसको लिखेंगे 20 गुना में, इसको ऐड करो कितना बनेगा 246। ठीक है, जब 246 की 20 से गुना करेंगे 2 छिके 12 9, उसके बाद क्या आएगा 4, तो 4920 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। चाहे उत्तर लिख लो चाहे आंसर लिख लो, हैरान मत हो। पिछले साल का हरियाणा बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, 4 नंबर का सवाल आया था, देख लेना जाके, आप जाते सार क्वेश्चन को मिला के देखना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। हम लोगों को ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से भाग होते हैं। सबसे पहले हमने वो छांट लिया कि धन पूर्णात्मक है क्या चीज है। धन पूर्णांक 1 से शुरू होते हैं, पता ही नहीं कहां तक जाते हैं। हमें तो वो छांटने हैं जो 6 से भाग हो रहे हैं। तो 6 से कौन कौन भाग होता है 6 12 18 24 30 अप टू 100। पहला पद 6, सार्वंतर घटाएंगे तो 6, n का मान 40 दे रखा है, Sn का सूत्र लगाया n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। तो n की जगह पे हमने क्या लगा दिया 40 लगा दिया, 40/2 2 गुना 6 जमा में 40 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान हमारे पास 6 है। इसकी गुना करेंगे इसके साथ, जब इसकी गुना करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आएगा 246। 246 को 20 से गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4920। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहता है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, गुणज का योग ज्ञात करो। ठीक है, अगर इस टाइम से योग पूछा है तो सीधी सी बात है Sn का सूत्र लगेगा, क्योंकि आपने सिखाया था n पदों के योग को Sn कहते हैं, और an जो था वो किसी भी पद को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। 8 के पहले 15 जो है संख्याएं लिखनी है जो 8 से भाग होती है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब मुझे ये बताओ 8 का पहाड़ा लिखवाओ, 8 के लिखो, 8 के गुणज जो 8 हैं, 8 के गुणज कौन कौन से होते हैं, कहने का मतलब 8 का पहाड़ा लिखना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजू 40, बस बाकी का पहाड़ा लिखोगे, पहाड़ा थोड़ी लिखना। तो ये 8 का पहाड़ा है, कहने का मतलब ये सारी संख्याएं 8 से विभाजित होती है। हम कह सकते हैं ये सारे के सारे 8 के गुणज है। हम लोगों को क्या करना है, पहले 15 गुणजों का योग निकालना है। इसका मतलब n का मान कितना है, 15 के बराबर है। अब धीरे 2 चीजें रहेगी, एक a और एक d। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें आपको दिखेगा कि जो a1 है उसका मान कितना है 8 है। ठीक है, मुझे कान में बताओ क्या सर्वंतर निकाल सकते हो, आपको कि कौन सी बड़ी बात है, लह अभी भस्म कर देंगे a2 माइनस a1 से। ठीक है, तो a2 का मान कितना है 16, a1 का मान कितना है 8, तो लगाओ ना, पूछ कौन रहा है, 16 माइनस 8 किसके बराबर है, क्या 8 के है ना, फटाफट लिख दिया करो बस। फिर हमें क्या निकालना है, योग। भाई योग निकालने वाला सूत्र बहुत पुराना हो चुका, बहुत सवाल करा दिए हमने आपको। Sn n/2 2a जमा में n माइनस 1 इंटू में क्या आएगा d आ जाएगा। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। सही है, अब n की जगह पे मान लगाओ, n की जगह पे हमने लगाया 15, तो आप इसको लिख सकते हो 15/2 2 गुना 8, n का मान कितना है 15 माइनस 1, और d का मान भी कितना है, d का मान भी 8 है। क्या 15 2 से भाग होता है, नहीं होता, कोई बात नहीं, भाई साहब को ऐसे ही छोड़ दो, आगे मौका देंगे। 2 की गुना 8 से करेंगे 16, 15 की गुना 1 माइनस 1 करेंगे 14, 14 की गुना करेंगे 8 के साथ। ठीक है, यह ध्यान रखना, ये 14 8 के साथ गुना होगा। बहुत सारे लोग 16 में 14 को जोड़ के 8 से गुना करते हैं, वो गलत है। ठीक है जी, चलो इसको लिख देते हैं 15/2, ये हमारे पास आएगा 16 जमा में 14 की गुना 8 से करेंगे तो आपको मालूम है 112 होता है। ठीक है जी, 112 में 16 को जोड़ दो। जब आप 112 में 16 को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 128 आ जाएगा। ठीक है, 128 को 2 से भाग करो, जब 128 को 2 से भाग करेंगे 2 छिके 12 2 चौके 8, 64 की गुना 15 से करो। जब हम लोग 64 की गुना 15 से करते हैं तो क्या होता है, 15 चौके 60, 6 15 छिके 90 और 6 कितना आएगा 96। तो आप ये देख सकते हो
8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योग होगा वो 960 के बराबर होगा। क्या इतना सिंपल सवाल भी पेपर में आता है? पिछले साल के पेपर में यही 3 सवाल थे जो सीरियल नंबर में लिखे हुए हैं, एक इससे पिछले वाला सवाल, एक ये सवाल, एक इससे अगले वाला सवाल। ठीक है, तो सिंपल कुछ भी नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है 8 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। एक तो 8 होता है 16, 24, 32, इसका A1 का मान 8, D का मान 8, N का मान 15, SN का सूत्र लगा दिया, 960 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है जी, कर लेंगे इसको। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहता है? 12, 13, 14, पिछली बार के 4 कोड में से 3 कोड में ये सवाल 4-4 नंबर के थे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं, कीवर्ड क्या है? विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसका मतलब मेरे को SN का सूत्र लगाना है। यह तो मुझे पता लग गया। अब सारी कहानी है विषम संख्याओं के ऊपर। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। अरे भाई ठीक है, जो 2 से भाग नहीं होती वो क्या होती है? विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये कोई भी 2 से भाग नहीं होता। ठीक है, तो आप लिखो क्या कहता है? 0 और 50 के बीच। तो लिखते हैं सबसे पहले 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। जो 0 और 50 है उसके बीच में जो विषम संख्याएं हैं वो कौन सी होंगी? ठीक है, आपको अच्छे से मालूम है। 1, 3, 5, 7 अप टू 100 ऑन, लास्ट में क्या आएगा? 49 आएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 49 आएगा। यह समझ में आता है? अब हम लोगों को इन पदों का योग निकालना है। सबसे पहली चीज, a का मान 1 है, सार्वंतर निकालना है तो 3 में से 1 को घटा दो। अगर मैं 3 में से 1 को घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा। अगर मुझे किसी तरीके से यह पता लग जाए कि ये कितने पद लिखे हैं तब तो मैं SN भी निकाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि SN निकाल लो चाहे AN निकाल लो, निकालने के लिए सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए, A, N और D। सही है, तो A का मान है, D का मान है। अब समस्या है N की, N कहां से निकलेगा, है ना? इन सबके बीच में अंतर एक जैसा है। वैसे तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए क्योंकि 50 के बीच में से आधे सम होते हैं, आधे विषम होते हैं, तो 25 सम होंगे, 25 विषम होंगे। परंतु चलो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं दिखा तो हम अपना पुराना मेथड तो लगा ही सकते हैं। हम ये मान लेंगे कि जो AN है वो किसके बराबर है? 49 के, और वहां से N का मान निकाल लेंगे। चलिए भाई, AN बराबर होता है A प्लस का N-1 इंटू D। तो AN का मान कितना है? 49 है। A का मान कितना है? 1 है। N का पता नहीं, और D का मान कितना है? D का मान 2 है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 49। ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस में 2N-2, इसको लिखेंगे 49, और हमारे पास क्या आ जाएगा? 2N, 1 में से 2 जाएगा -1, इसको इधर ले आओ, तो 49 जमा 1 बराबर में 2N, तो 50/2 बराबर में N, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। वैसे आपको यह चीज प्रत्यक्ष नजर आनी चाहिए थी क्योंकि आधी सम होती है, आधी विषम होती है, तो 50 में से आधी सम संख्या या आधी विषम संख्या है, तो 50 का आधा क्या होता है? 25 होता है। परंतु फिर भी कोई बात नहीं पता लगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? SN निकालना है। इसका मतलब S25 निकालना है। मैं देखूं तो मुझे लास्ट पद दे रखा है, तो मैं छोटे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेता हूं। अगर आप बड़े वाला लगा दोगे तो तब भी सही आएगा और तब भी आंसर बिल्कुल सेम टू सेम होगा। लेकिन हम क्यों कैलकुलेशन करें यार, जब छोटे से हो सकता है। तो यहां पे हमें क्या करना है? N की जहां पे क्या लगाना है? 25 लगाना है। तो आप यहां से लिख सकते हो 25/2। A का मान कितना है? A का मान 1 है, और AN का मान कितना है? वो 49 है। तो आप इसको लिखो 25/2, 49 में 1 को जोड़ेंगे 50, इसको इससे काटेंगे 25 आ जाएगा। 25 की गुना 25 से करो। जब हम लोग 25 की गुना 25 के साथ करेंगे तो 5 5 25, 2 12, इसको लिखूंगा 50, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 625 जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हरियाणा बोर्ड वालों का बहुत फेवरेट है, बिल्कुल पेपर में आता है, आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले आपको यह समझना है विषम संख्याएं क्या है जो 2 से भाग नहीं होती। कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9,
लास्ट में 49, ठीक है। फिर हमने क्या करा, लास्ट वाले पद को an मान लिया, वहां से हमने n का मान निकाला, n का मान 25 आ गया। फिर हमने Sn का सूत्र लगाया, Sn हमारे पास बराबर होता है n/2 a प्लस का an। पहला पद 1 है, लास्ट वाला पद 49 है, 49 में 1 को जोड़ेंगे 50 आएगा, 2 से भाग करेंगे 25 होगा, 25 की गुना 25 से करेंगे 625 हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए जिसके बाद आगे